Hello everyone, welcome you in free education of Tally Pro volume number 1, chapter number 6, recording retro transaction in Tally Prime। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, पार्ट नंबर 3, ऑटोमेटिक इनवॉइस वाउचर क्लास इन Tally Prime। अगर आप हमारे चैप्टर नंबर 6, पार्ट नंबर 1 और 2 के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, क्योंकि मैंने उसके अंदर डेट टू डेट ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस के अंदर होती है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने वाउचर्स के अंदर, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और मैंने न्यू वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम के अंदर हमने उसको एक्सप्लेन किए हैं। उसकी वीडियो की लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम कवर करने वाला है कि वाउचर क्लास और वाउचर क्लास क्यों इस्तेमाल किया जाता है और वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बेसिकली हमारे जो वाउचर क्लास हैं वो इस्तेमाल की जाती है ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एलोकेशन ट्रांजैक्शन के लिए, और वो हमारा प्री डिफाइंड टेबल एंट्री को, इनवॉइस एंट्री को एक सिंपल टैक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और उसकी इस्तेमाल हमें सेल इनवॉइस या नॉर्मल लेजर अकाउंटिंग के अंदर हम करते हैं अपने क्रेडिट या इनवॉइस आइटम सेल्स को डिफाइन करने के लिए। जो हमारी वाउचर क्लास है वो हमारे एलिजिबल होती है सारे मेजर वाउचर टाइप लाइक कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जनरल, सेल, क्रेडिट नोट, परचेस नोट, डेबिट नोट, सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर एंड स्टॉक जनरल एंड पेरोल के अंदर हम इन सारे वाउचर क्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अपने बिजनेस सिनारियो। जो हमारा कारा ट्रेडर्स है उसने अपने एसबीआई बैंक अकाउंट को ऑल द बैंक पेमेंट्स के लिए वो इस्तेमाल करते थे, बट अभी वो क्या कर रहे हैं कि अपने एसबीआई बैंक लेजर्स को इस्तेमाल करने से वो मना कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि मैं सिंगल टाइम में मैं क्या करूँगा, पेमेंट ट्रांजेक्शन को मेड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वाउचर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। और हम टैली प्राइम के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एग्जांपल 15 में हम देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ एंड रिकॉर्डिंग द बैंक पेमेंट वाउचर विद द वाउचर क्लास एंड ऑटोमेटिक बैंक लेजर इन ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कारा ट्रेडर्स के बुक के अकाउंट के अंदर हम एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो हमारी जो ट्रांजेक्शन बनेगी वो 26/8/2023 को रेंट पेड 1,20,000 टू एसबीआई बैंक अकाउंट से वो पेमेंट हो रहा है। तो उसके लिए हम लेजर क्रिएट हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेप 1 में क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग मास्टर के अंदर जाके लेजर के अंदर हम क्या करेंगे, रेंट पेड अकाउंट को क्रिएट करेंगे, अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। तो मैं चलता हूँ टैली के अंदर, गेटवे ऑफ टैली मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आके लेजर, और यहाँ से मैं रेंट पेड अकाउंट को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। उसके बाद हम बात करने वाला है स्टेप 2 के अंदर कि हम कैसे हम वाउचर टाइप को अकाउंट टैली प्राइम के अंदर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर आएंगे, अकाउंटिंग इन्फो वाउचर टाइप अल्टर में जाएंगे और वहां से हम बैंक पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप्स के अंदर। और उसके बाद हम इंटर प्रेस करके हम नेम ऑफ क्लास फील्ड के अंदर आएंगे और वहां पे हम एसबीआई पेमेंट को हम टाइप करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। और उसके बाद अंडर एक्सक्लूसिव ग्रुप और इंड ऑफ लिस्ट रखेंगे और इंक्लूडिंग दिस ग्रुप के भी अंदर इंड ऑफ लिस्ट, और उसमें से हम एसबीआई बैंक अकाउंट को क्रिएट करने वाले हैं और उसके बाद वाउचर क्लास को हम एस्केप कर लेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली के अंदर और यहाँ पे हम अल्टर में जाएंगे और यहाँ से वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे बैंक पेमेंट, और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास के अंदर आके हम एसबीआई पेमेंट का एक क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग दिस ग्रुप के अंदर इंड ऑफ लिस्ट, इंक्लूडिंग दिस ग्रुप के अंदर इंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से हम ले लेंगे एसबीआई बैंक और यहाँ से कंट्रोल एस हम इसे सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हम कैसे हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर के अंदर हम वाउचर क्लास का इस्तेमाल करते हुए हम पेमेंट को भुगतान करेंगे। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आके F5 पेमेंट के अंदर हमें क्या करना है, नेम फील्ड में हमें एसबीआई बैंक लिस्ट टाइप सेलेक्ट करना है और क्लास के अंदर हम एसबीआई पेमेंट फ्रॉम वाउचर क्लास में सेलेक्ट करना है। हमारी जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बुक करने की होगी वो 26/8/2023, और उसके अंदर हमारी अकाउंटिंग फील्ड के अंदर ऑटोमेटिक एसबीआई का लेजर सेलेक्ट हो जाएगा और जो हमारी कर्सर है वो हमारे पर्टिकुलर के अंदर आएगा। पर्टिकुलर में हमें रेंट पेड अकाउंट को सिलेक्ट करना, अमाउंट में रखना 1,20,000 और इंस्ट्रूमेंट नंबर और डेट जो हमारी बैंकिंग एलोकेशन के अंदर हमें फीड करके नरेशन डाल के हम स्क्रीन को सेव करा लेंगे। तो हम आ जाते हैं टैली के अंदर और यहाँ से हम क्या करते हैं,
ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर, और यहाँ पे हम सिंपली F5 प्रेस कर लेते हैं और बैंक पेमेंट, और यहाँ से हम ले लेंगे SBI पेमेंट। और यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर में हम यहाँ पे लेना है रेंट पेमेंट, और यहाँ पे 1,20,000 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट नंबर को हम 1 और डेट हम 28/8 को डाल के हम इसे नरेशन में लिख देंगे बीइंग रेंट पेड, और उसके बाद कंट्रोल से हम इसे सेव करा लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने वाउचर टाइप के अंदर बैंक पेमेंट को सिलेक्ट किया और वाउचर क्लास के अंदर SBI पेमेंट, तो हमारी जो वाउचर क्लासेस से ऑटोमेटिक सिलेक्ट होने के बाद हमारा जो बैंकिंग लेजर है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, और जो हमारी जो लेजर है वो डेबिट के लिए आ गया। अभी हम क्या करेंगे कि हमें एक लेजर को क्रिएट करना है पेटी कैश अकाउंट अंडर, हमें किसके अंदर रखना है, कैश इन हैंड के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेटी कैश की लेजर को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने टैली पे अंदर। तो हम टैली के अंदर आके हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली मास्टर क्रिएट, और यहाँ से अकाउंटिंग मास्टर के अंदर लेजर, और उसके बाद हम यहाँ पे पेटी कैश अकाउंट का एक लेजर को क्रिएट करेंगे। अंडर हम रखने वाले हैं कैश इन हैंड के, और यहाँ से कंट्रोल से हम इसे सेव करा लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक हमें वाउचर क्लास को क्रिएट करना है, किसके नाम से, पेटी कैश पेमेंट के नाम से, और वो किसके अंदर होना चाहिए, वाउचर टाइप पेमेंट पेटी कैश पेमेंट वाउचर के अंदर। तो हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, और उसके बाद हम वाउचर को अल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली मास्टर अल्टर, और हम यहाँ से वाउचर टाइप, और यहाँ से हम ले लेंगे पेटी कैश। तो यहाँ पे हम पेटी कैश के अंदर आएंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास के अंदर हम आके पेटी कैश पेमेंट को हम क्रिएट करेंगे, और इंड ऑफ लिस्ट एक्सक्लूडिंग दिस ग्रुप इंड ऑफ लिस्ट इंक्लूडिंग दिस ग्रुप इंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से हम ले लेंगे यहाँ पे SBI बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम सिंपली हम कंट्रोल से हम इसे सेव करा लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक और वाउचर क्लास क्रिएट करना है, किसके अंदर, तो वो हमारी कैश रिसीट होगी और रिसीट वाउचर के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं वाउचर के अंदर, और यहीं से हम ले लेंगे रिसीट, और उसके बाद हम यहाँ पे इंटर प्रेस करके नेम ऑफ क्लास के अंदर आएंगे, और यहाँ से कैश रिसीट का एक क्लास को क्रिएट करेंगे इंक्लूडिंग दिस ग्रुप इंड ऑफ लिस्ट इंक्लूडिंग दिस ग्रुप इंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से हम ले लेंगे SBI बैंक, और यहाँ से कंट्रोल से हम इसे सेव करा लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे अपने एंट्री को बुक ऑफ कार ट्रेडर्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारी डेट जो होगी 28/8/2023 को जो हमारी वाउचर टाइप होने वाला है वो हमारी होने वाली पेटी कैश। हमें क्या पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हैं एक परचेस ऑफ स्टेशनरी आइटम। तो हमें यहाँ पे स्टेशनरी आइटम की लेजर को सिलेक्ट करना है, 150 रुपये से डेबिट करके हम क्या करेंगे, अपने पेमेंट को स्टार्ट करेंगे यूजिंग हमारा वाउचर टाइप। उसके बाद हम क्या करते हैं, आ जाते हैं टैली के अंदर, स्केप करके ट्रांजेक्शन वाउचर्स के अंदर आएंगे, और हम क्या करेंगे F5 प्रेस करके हम यहाँ से ले लेंगे पेटी कैश, और वाउचर टाइप में हम ले लेंगे पेटी कैश पेमेंट, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर के अंदर आके स्टेशनरी आइटम यहाँ पे हम ले लेंगे, और हमारा रहेगा 150। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट नंबर्स को यहाँ पे डाल देंगे 1, और डेट में दे देंगे 28। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सिंपली हम इसे रिमार्क में लिख देंगे बीइंग स्टेशनरी आइटम परचेस्ड बाय पेटी कैश, कंट्रोल से हम इसे सेव करा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिसीट वाउचर की एंट्री करना है, और जो हमारी कैश रिसीट हो रही है ऑन सेल को 1500 फ्रॉम कल्याणी ट्रेडर्स, इसका जो रिसीट वाउचर के अंदर क्लास का इस्तेमाल करना है, हमें इस्तेमाल करना है कैश रिसीव का। तो यहाँ पे सिंपली टैली के अंदर आता है, और यहाँ पे हम F6 प्रेस करके हम यहाँ से वाउचर टाइप के अंदर ले लेंगे रिसीट, और यहाँ पे क्लासेस के अंदर ले लेंगे कैश रिसीट, और इंटर करके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कल्याणी ट्रेडर्स। तो हम सिंपली यहाँ पे कल्याणी ट्रेडर्स 1500 रुपीज़, और यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट नंबर दे देंगे 1, और यहाँ पे डेट दे देंगे 28 अगस्त, और उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू कल्याणी ट्रेडर्स, और यहाँ से कंट्रोल से हम इसे सेव करा लेंगे। तो होप आई अंडरस्टैंड कि आपको इसलिए आपको मालूम चल गया होगा कि आप कैसे टैली प्राइम के अंदर अपने न्यू वाउचर क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंदर मैं इस PDF का नोट दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप टैली के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।